जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के सीरीज में अगस्त का पूरा मंथ का कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगस्त मंथ का कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अगस्त मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारा अगस्त मंथ का पहला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। तो अफगानिस्तान घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। तो जैसलमेर राजस्थान में मिले हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है। तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। अगला प्रश्न है कि 2 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया। तो चेन्नई में किया था, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। अगला प्रश्न है कि 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य के पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। था तेलंगाना सरकार ने। अगला प्रश्न है कि 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया है या कहाँ किया है। तो लद्दाख में किया है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा गया है या सड़क का नाम रखा जाएगा। तो लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि चर्चित माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है। तो इंडोनेशिया में। लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है। इंडोनेशिया में। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। कोलकाता में सौंपा गया है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो तीसरे स्थान पर रहा है, जिसमें 4 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक यानी कि कुल 9 पदकों के साथ भारत तीसरा स्थान है, याद रखिएगा। प्रश्न है कि अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर। तो तीसरा स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल के लिए और शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए। बसोहली उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। तो गुजरात में हुआ है। तो मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है कि देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार किसे मिला है या किस राज्य को मिला है। तो अंगदान पुरस्कार किस राज्य को। तो तेलंगाना राज्य को मिला है। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है। बताइए आप लोग। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी कि WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 कौन सी टीम ने जीता है। तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ये टेस्ट मैच है।
कौन सा मैच है? टेस्ट मैच है, याद रखिएगा टेस्ट मैच है। अगला प्रश्न है कि बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। तो बिहार का नया मुख्य सचिव किसे, मुख्य सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया, प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि मातृवन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू की है, हरियाणा राज्य ने शुरू की है। अगला प्रश्न है कि पहला भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस देश में 600 साल बाद क्रोसेनिनी क्या बोल रहा है कि क्रासेनिनिकोव ज्वालामुखी, क्रासेनिनिकोव, ठीक ना। फिर से देखते हैं कि किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में। 5 अगस्त 2025 को कौन सा राज्य परमाणु संधि से बाहर निकला है? रूस निकला है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर है। किस राज्य में निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू किया है? तो असम ने। 7 अगस्त 2025 को किसने फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो वुड वुदी मोड़ी पेडी राजू को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, वुदी मोड़ी पेडी राजू को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बना है। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली बनी है। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज लॉन्च किया है? तो आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह। जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है तो अमित शाह ने। अगला प्रश्न हम लोग का कि 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO ने। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा देश करेगा। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कि जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पतिक उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। तो जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? लद्दाख में। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ है। अगला प्रश्न है कि निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बन गया है? तो 10वां देश बन गया है केन्या बन गया है। कौन बन गया है? केन्या। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? बेंगलुरु में बनेगा। चर्चा में रहा देवी देवी देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो देवी क्या उड़ीसा हो जाएगा। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो मंगलोर शीर्ष पर है। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका नाम क्या है? तो रुद्रास्त्र। अगला प्रश्न है कि 10 अगस्त 2025 को गाई जात्रा, तो गाई जात्रा त्यौहार नेपाल। अगर गाई जात्रा बोले या घोड़ा जात्रा, तो गाय घोड़ा ये सब जानवर है, तो जानवर को कौन था? पालता है, आदमी पालता है, तो नेपाल याद हो जाएगा।
10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो रमेश बुधियाल ने जीता। मतलब बढ़िया हाल नहीं था, लेकिन रमेश बढ़िया हाल कर दिया, याद रखिएगा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक रमेश बुधियाल ने जीता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र के। टोजीलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत भूटान के बीच है। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा में बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विश्वविद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली। 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? भारत। नारी अदालत किस राज्य में शुरू किया गया है? सिक्किम में। नारी अदालत किस राज्य में शुरू किया गया है? सिक्किम में। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु ने। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अदिति राव हैदरी को। तो किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अदिति राव हैदरी। अगला प्रश्न है कि 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की? तो एक्सिस बैंक। बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है राजस्थान में। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई? तो तेलंगाना। अगला प्रश्न हम लोग का कि कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो दक्षिण कोरिया है। यानी कि 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? दक्षिण कोरिया। मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो केरला में हुई है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है कि 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो जस्टिस नागेश्वर राव को। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने घोषित किया है। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? झारखंड ने जीता है। अगला प्रश्न है कि 13 अगस्त 2025 को नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर-15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा ने। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? तो श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो सिंगापुर। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूरी किया है? उत्तराखंड। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटका ने। अगला प्रश्न है
15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव का राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? नासा ने। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों को पेंशन दोगुना कर दी है? बिहार की। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस रोहित कृष्णा है। अगला प्रश्न है 16 अगस्त 2025 को जैकब बैथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम में सबसे युवा कप्तान बने हैं? इंग्लैंड के। जैकब बैथेल किस टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? इंग्लैंड के। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। हवाक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? देविका सिहाग ने जीता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने विधेयक को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोस्ट एक्ट 1908। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत ने। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया है? तो रियल मैड्रिड को। 18 अगस्त 2025 ने किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो असम ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो वाराणसी में। नौसैनिक अभ्यास लिनक्स 25 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो कृषांगी मेश्राम बनी है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेडा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो रूस ने बनाई होगी। किसने बनाई है? रूस ने बनाई है। अगला प्रश्न है कि 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष की उम्र में। किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो हबीबा हानी ने जीता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है भारत। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ समझौता किया। IIT मणिपुर के साथ। पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। मिस यूनिवर्स इंडिया का 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्व शर्मा जो कि राजस्थान की है। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक की ऋण शुरू किया है? SBI ने। अगला प्रश्न है कि 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तवांग में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखरम्बम को। अगला प्रश्न है कि मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो होम बाउंड को। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। 20 अगस्त 2025 को रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। चीन के जीनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी
विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 बार एक स्वर्ण और एक रजत जीता है? तो रेयांश गुप्ता ने। अगला प्रश्न है कि 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पी पी एफ ए प्लेयर ऑफ अ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो मोहम्मद सलाह ने। मतलब कि 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो मोहम्मद सलाह को जीता है, तो मोहम्मद सलाह। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य समूह का गठन किया है? तो सऊदी अरब। जल पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जिसका शुभारंभ था हिमालयन फिशिंग फिशर था का आयोजन कहाँ किया? तो श्रीनगर के डल झील में। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रमसी योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है कि पैरा टेबल टेनिस में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भाविना पटेल। 21 अगस्त 2025 को तपस्या 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला बन गया है, केरला बन गया है। किसकी पहली फिल्म फीचर शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो त्रिवेणी राय को। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? तो ईरान ने। 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? नासा ने। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एकल एकल क्या बोल रहा है कि 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का किया है? तो असम में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है कि 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है? नेपाल में। कहाँ मारबत उड़सन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? मणिपुर। क्या है? नागपुर है। कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? नागपुर। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? जॉर्जिया गोरे को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने MSME के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू की है? तो SBI। किसने शुरू की है? SBI ने। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शीर्ष पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 75 से। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, जिसमें प्रशांत बालकृष्ण नायर है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला है। अगला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2025 को 26वीं दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में। मोदी ने कहा ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? बिहार में। तो मोदी ने कहाँ पर ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? बिहार में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यूक्रेन ने। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? चेतेश्वर पुजारा। 24 अगस्त 2025 को कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। वित्त मंत्री 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 67%।
25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाँ, डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो यूएसए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्राफ्ट परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्था IIM कहाँ स्थापित हुआ? गुवाहाटी में। CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? मध्य प्रदेश में। मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने यूयू टेस्ट के साथ कौन सा टेस्ट जोड़ा है? तो प्रोको टेस्ट। कौन सा टेस्ट? प्रोको टेस्ट। अगला प्रश्न है कि 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो चिकिथा तनिपर्थी। 134वां डूरंड कप खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 सबसे पहले स्थान पर कौन है? ज्यूरिख है। अगला प्रश्न है कि सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो नेपाल। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया की पहली AI संचालन बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने। अगला प्रश्न है कि फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CRPF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की है। अगला प्रश्न है कि 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। अगला प्रश्न है कि 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल का। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया है यानी कि IPL से संन्यास लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन ने। अगला प्रश्न है कि 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। अमेरिका और किस देश ने? तो अमेरिका और इंडोनेशिया ने गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? 85.01 मीटर। अगला प्रश्न है कि 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है? साणंद, गुजरात। अगला प्रश्न है कि 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट दी गई थी? जापान दौरा के दौरान। AI टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की प्लास्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है? जापान के। आंसर हो जाएगा इसका जापान। किस देश के प्रधानमंत्री को? जापान देश के प्रधानमंत्री को। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटन को मिला है? केरल पर्यटन को मिला है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना घर की मंजूरी दी है? तो हरियाणा ने। अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 31 अगस्त 2025 को SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के तियानजिन शहर में। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया? तो जापान के साथ। सैफु 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता।
कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया? तो गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम में। अगला प्रश्न है कि प्रभु श्री राम की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कनाडा में। 31 अगस्त 2025 को 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया? जियो ने। अगला प्रश्न है कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर हमारा अगस्त मंथ का पूरा कंप्लीट हुआ। तो हमारा अगस्त मंथ का पूरा, अब अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।